वो ही सब्जेक्ट भंवरी देवी मर्डर केस लौट एसआईटी बने हुए शायद 2-4 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है। एसआईटी बनने के बाद में ही हमें थोड़ा यकीन हुआ था कि इतने प्रोफेशनल लोगों की टीम है, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, बट अभी तक भाई ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। अब पब्लिक रूमर्स, लोगों का गुस्सा, क्या बोले, इतने बड़े अधिकारियों की टीम बोल रहे हैं, वहाँ के लोकल जो एमएलए हैं या कोई किसी को जनप्रतिनिधि कोई हो, वो बोल रहे हैं 20 लोगों 20 टीमें, हर टीम में 5 व्यक्ति होते हैं, 20 टीमें काम कर रही है, 20 टीमें काम कर रही है। और ये कोई ब्लाइंड ऐसा मर्डर केस जिसकी अभी तक एक भी परत नहीं खुली है। ऐसा नहीं हो कि ये सेकंड भंवरी देवी कांड हो जाए, मुझे तो इस टाइप से अब नज़र आने लगा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से लोगों के बीच में बातें, अफवाहें हो रही है, तो फिर अफवाहों का खंडन क्यों नहीं हो रहा है? जिन बड़े लोगों का नाम आ रहा है या सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है, उन लोगों के आके खंडन करना चाहिए कि भाई ये हमारा नाम क्यों ले रहे हो, आप मेरा नाम लेके दिखाओ किसी केस में। भाई इतनी तो आदमी की औकात होती है, डेफेमेशन का केस करेगा वो आपके ऊपर, कोर्ट जाएगा सीधा आदमी। इतना कौन बोला है इस दुनिया के अंदर? इतना ऐसा तो वकील भाई मिल जाएगा, 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेंगे नहीं। वकील हायर करेगा और सीधे ही मान आने का दावा करेगा आपके ऊपर कि आपने मेरा नाम कैसे लिया इस टाइप के मर्डर केस में, सीरियस हीनियस मर्डर केस, और वो भी अबला नारी। और इस पार्टी, मैं भी इस पार्टी का सदस्य हूँ, ये पार्टी एक अबला नारी को न्याय नहीं दिला पा रही है, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डूब के मर जाना चाहिए, इससे बेहतर मुझे तो कोई विकल्प नज़र ही नहीं आ रहा है। 20 दिन गुजर गए, एसआईटी को 4 दिन हो गए, और एसआईटी के जो टोल फ्री नंबर या कोई मोबाइल नंबर क्या आपने पब्लिश किए है, लोगों के बीच में है? आपने 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी, वो इनाम कौन लेगा, किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? यदि लोगों के पास मोबाइल नंबर ही नहीं है तो वो आपको सूचनाएं कैसे देंगे? तो फिर एसआईटी का औचित्य क्या है? आप समझ रहे मेरी बात को? एसआईटी का औचित्य तब होता है जब कोई पब्लिक में नंबर एक दिया जाए कि भाई इस नंबर पे आप सूचना दे सकते हो। अब नंबर मैंने तो कहीं देखा नहीं, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लाख कोशिश की, फिर भी कहीं नहीं मिला। तो फिर व्यक्ति सूचना कहाँ पे देगा? अब सूचना नहीं देगा तो फिर केस कैसे ओपन होगा? आप तो वही उसी ढर्रे पे चल रहे हो, वो जो पहले वाला सिस्टम था वही। मैंने कल शाम से ये वापस देखना शुरू किया कि अब ये वही इसी सिस्टम पे चल रहे हैं, जो पहले वाला सिस्टम था सेम वही। इससे तो ये केस नहीं ऐसे होगा भाई हल। बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों का, आप कल्पना से भी परे इतने बड़े लोगों का नाम आ रहा है, जितना पुराने भंवरी देवी केस में नहीं आया था उससे भी बड़े लोगों का नाम आ रहा है इस केस के अंदर। अब वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं खुद जबान खोल के? उनके जबान नहीं है क्या मुंह में? वो बोल देते भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हो आप? और मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझा दूं, वहाँ पे किसी पहले दिन, मर्डर के पहले दिन कोई गाड़ियाँ घूम रही थी, क्या गाड़ियाँ कोई लोकेशन ट्रेस वगैरह हो पाई? उनके नंबर प्लेट कौन सी गाड़ियाँ थी, क्यों घूम रही थी, उनके घर के आसपास थी या दूर थी, कहाँ पे थी? मोबाइल नंबर थे 9441 ऐसा कुछ, आपने वो नंबर सर्विलांस पे डाले या उन नंबरों की तस्दीक की, उन नंबरों से किन लेडीज के साथ क्या बातचीत हो रही थी, आप ये काल लोग में पूरा आपके पास डिटेल पूरा उपलब्ध है। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं निकला इसके अंदर से। मेरे समझ से ये पूरा परे है। हमारा धैर्य भाई जवाब देने लगा है। मैं सीधी सी बात बोलने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा मैंने न तो कोई ज़िंदगी में गलत काम किया और न सहन करता हूँ। सीधी सी बात है, जो कुछ उखाड़ना है वो उखाड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी ताकत होती है, मुझे पता है, पर ये प्रजातंत्र का राज है, राज आज है कल नहीं होगा, आप ये याद रखिएगा। और ये गलत चीज़ हो रही है। एक अबला नारी को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं बड़े बड़े लोग। यहाँ सर्किट हाउस से कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, फिर 2-3 लोगों के बयान दर्ज करके वापस जोधपुर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है।
ये गलत है, गलत हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है इस मारवाड़ की भूमि पर, जिन्होंने अनेकों वीर सपूत दिए हैं, मेजर शैतान सिंह जैसे अनेकों लोग जो वीर भूमि के लिए, अपनी देश की भूमि के लिए शहीद हो गए, ऐसे लोगों की ये धरती रही है। इस धरती पे अन्याय मत होने दीजिए, कृपया इसको रोकिए। आप लोगों के बस में है, आप लोग कर सकते हैं, आप 24 घंटे के भीतर ये कर सकते हैं, मुझे पता है। और जिस पर्टिकुलर किसी एक सोलर प्लांट का नाम आ रहा था, उस सोलर प्लांट के मैनेजर के रूम का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों नहीं जब्त किया? वो मैनेजर अभी कहाँ है? बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास में, सैकड़ों प्रश्न हैं, पर उत्तर देने वाला कोई सामने व्यक्ति हो तब उसको पूछे। किसको पूछे? टोल फ्री नंबर हो, किसी के कोई हेल्पलाइन नंबर हो, या हेल्पलाइन तो इसमें क्या होगा, इसमें तो अधिकारियों के SIT के नंबर हो गए, कोई वो नंबर हो तो उस पर बात करें। किस पे बात करें, किसको बताएं? लोगों पब्लिक के बोलने से क्या होता है? कोर्ट में तो एविडेंस काम आएंगे, एविडेंस या जो टेक्निकल एविडेंस है वो चीज़ें काम करेगी कोर्ट में। तो कोर्ट में ये चीज़ें पब्लिक के सेंटिमेंट्स काम आएगा नहीं, फिर वो अपराधियों को पकड़ने में, ऐसा कुछ करने में है नहीं। तो जो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, आप इसको थोड़ा समझिए। ये ऐसा नहीं है लोग ऐसे ही नाजायज गुस्सा कर रहे हैं, इन लोगों की जायज़ मांग है और ये जस्टिस मांग रहे हैं, सोने का सिक्का नहीं मांग रहे हैं। ये लोग आपसे गोल्ड बिस्किट नहीं मांग रहे हैं। कवर अप मत कीजिए इसको, ये मैटर ओवर पावर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ इस मैटर को, ओवर पावर हो सकता है ये। और बहुत सी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जो लोगों के पास में जानकारियाँ हैं वो पुलिस के पास में भी नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनम्र अपील है, जो SIT में काम कर रहे हैं, बहुत ही आदरणीय और इसके जानकार व्यक्ति है पूरे अपराध के, उन्होंने अपराध को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। वो लोग कोई नंबर जारी करें और लोगों से पूछें कि भाई आपने विद एविडेंस आपने क्या देखा था, कब देखा था, किस टाइम देखा था, कौन लोग उपस्थित थे, तो फिर इस केस का निपटारा हो सकता है। अन्यथा बहुत ही मुश्किल। SIT बनी थी जस्टिस चोपड़ा आयोग, आपको पता ही है, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो नवरात्रा के टाइम दुर्घटना हुई थी, जिसको आप एक्सीडेंटल डेथ करार दे दिया गया। ठीक एक्सीडेंटल डेथ ही था, भगदड़ थी, लोगों ने शराब पी रखी थी, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, बट ये तो एक्सीडेंटल डेथ है नहीं, चाकू से मारा गया है और बहुत सोते समय, वो भी रात को। फिर हीनियस क्राइम हो गया, क्योंकि रात को सोते हुए व्यक्ति पूरे फैमिली पे अटैक करना, क्या उद्देश्य रहा होगा उनका, आप कल्पना करके देख लीजिए। पूरे परिवार को मारना था उनका। और ठीक है, वो तो बच्ची जग गई, उनका भाग्य अच्छा था, भगवान ने उनका साथ दिया। गलत चीज़ है भैया ये। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, ताकि लोगों का विश्वास पुलिस पे बना रहे। धन्यवाद भाई।